हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट में। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। इसके पहले हम लोगों ने 24 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है। यह प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए आपका प्री टीजीटी का एग्ज़ाम ऐसा समझ करके इस प्रैक्टिस सेट को देखिए। इसमें कुछ चुनिंदा प्रश्नों का संकलन किया गया है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि आपकी तैयारी किस स्तर पे पहुंच गई है। परीक्षा के कुछ समय पहले तक आपका जो तैयारी है वह किस स्तर तक है, यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा ईमानदारी के साथ। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है कि उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है। तो उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिया है वह दिया है रीतिकाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि कुटज किसकी रचना है, यह बताना है। तो कुटज जो रचना है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और यह एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो मराठी है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पे जो अनिल है वह वायु का समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो विशेषण और विशेष के योग से जो समास बनता है वह कर्मधारय है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धनंजय का समानार्थी शब्द क्या है, यह बताना है। तो धनंजय का समानार्थी शब्द है अर्जुन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इसमें जो है वह भक्ति रस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है कि फिसल पड़े तो हर गंगा का अर्थ क्या है। फिसल पड़े तो हर गंगा का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे है कि विपत्ति में पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है। तो यहाँ पे जो परख है वह जैनेन्द्र की रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि होगी। तो अभि प्लस उदय से अभ्युदय बन जाएगा, यह यड़ संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यह अयादि संधि का उदाहरण है, पो प्लस अन से पवन बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परमेश्वर में जो समास है वह बताना है। तो परमेश्वर में जो समास है वह है कर्मधारय समास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यंग्य लेखक हैं। तो यहाँ पे जो व्यंग्य लेखक हैं वह हरिशंकर परशाई हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिन, दादा धन माँ जवन हमार हिस्सा लागत होए तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली से है। तो यह जो अवतरण है वह अवधि से है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में एक लोकोक्ति है उसका चयन करिए। तो देखिए जो लोकोक्ति होता है वह यहाँ पे जो लोकोक्ति है वह ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। और मुहावरा कैसे पहचानेंगे, मुहावरे के अधिकतर अंत में ना ना जुड़ा होता है। तो जैसे होना, होना, चुराना, तो यह समझ लीजिएगा जहाँ पे ऐसे शब्द जुड़े हों तो वह मुहावरा होता है, बाकी जो होते हैं वह लोकोक्ति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जात रूप का पर्याय क्या है? तो जात रूप का जो पर्याय है वह सोना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में एक उपमा अलंकार का अंग नहीं है, उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए विभाव उपमा अलंकार का कोई अंग नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह, इस कथन में राह किस अर्थ में है? तो राह का मतलब यहाँ पे उपाय, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समानार्थी है? कौन सा युग्म समानार्थी है? तो भाई बंधु, जीवन मरण, हानि लाभ, यश अपयश। तो देखिए हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, तो यह विलोम शब्द है और भाई बंधु यह क्या है? समानार्थी है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिना किसी प्रकार का नुकसान उठाए कार्य पूरा हो जाना किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अंधे की लकड़ी होना का अर्थ क्या है? तो एकमात्र सहयोग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि भाव को तीव्र करने वाली वस्तुएं, चेष्टाएं आदि को क्या कहा जाता है? तो वह कहलाता है उद्दीपन विभाव, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र के जो रचयिता हैं वह राहुल सांस्कृत्यायन, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है। अगला प्रश्न है कि विष्णु के अनेक अभिधान है, इस वाक्य में अभिधान का समानार्थी शब्द क्या है? तो अभिधान का जो समानार्थी शब्द होता है वह नाम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला जो है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो वह कहलाता है जिज्ञासु, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द पूर्ण पुनरुक्त नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो पूर्ण पुनरुक्त जो नहीं है वह कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो है सीधा साधा, यह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो देखिए क्रिया के साथ कृदंत जुड़ता है और संज्ञा विशेषण के साथ तद्धित, और 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पे कृदंत पूछा है तो वह क्रिया के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस लेखक से संबंधित है? तो रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? तो सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि मैं तो बनी मधुमास आली, इस वाक्य में मधुमास किस माह का पर्याप्त है? तो यहाँ पे जो मधुमास है वह है माघ का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया है? तो उन्होंने छप्पय का प्रयोग नहीं किया है, बाकी साखी शबद रामायणी उन्होंने लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए द्विगु समास जो है वह सप्ताह में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग है और यह जयशंकर प्रसाद का रचना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था गे के द्वारा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, इनमें से धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि हैं? तो धर्मवीर भारती जो कवि हैं वे दूसरे सप्तक के हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हरी घास पर क्षण भर नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है?
तो हरी घास पे क्षणभर यह जो कृति है वह अज्ञेय का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता कौन है? तो ब्रह्म राक्षस नामक जो कविता है वह मुक्तिबोध का है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? तो राका प्लस ईस होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। यह गुण संधि है, तो ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन सा युग्म शेष 3 से भिन्न है? तो जाति बिरादरी, धन दौलत, कंदमूल, दीन धर्म। तो यहाँ पे देखिए कंदमूल जो है वह भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है, सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो सौमित्र जिसे कहा जाता है वे लक्ष्मण है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो चारपाई पर बैठे यानी यहाँ पे जो कारक होगा वह अधिकरण होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए, इस दोहे में कौन सा अलंकार है यह बताना है। तो इसमें जो अलंकार है वह बताना है, तो इसमें अलंकार हो जाएगा श्लेष अलंकार, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होता है? तो प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से ध्वनिवादी आचार्य कौन है? तो ध्वनिवादी आचार्य जो है वह आनंदवर्धन है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप क्या होगा? तो सप्तमी बहुवचन में राजन का जो रूप होता है वह होता है राजसु, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी जो है वह तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इसके रचयिता कौन है? तो यह जो पंक्ति है वह है जयशंकर प्रसाद का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका हो जाता है आसमान टूट पड़ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी हो जाएगा वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किसी विषय की पूरी छानबीन किए बिना निर्णय देना ठीक नहीं के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? तो उसके लिए जो उचित शब्द होगा वह विश्लेषण करना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कालवाची है? तो काल यानी समय का जो सूचक शब्द है वह कौन सा है? तो यहाँ पे जो देखिए अवधि लिखा गया है वह यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह कालवाची है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द शत्रु का समानार्थी शब्द है? तो शत्रु का जो समानार्थी शब्द है यहाँ पे वह आराती यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन बी में वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो गंगा से उत्पन्न होने वाले जो हैं वह भीष्म है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। भीष्म को गांगे कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, एडवोकेट शब्द का उपयुक्त हिंदी रूपांतरण क्या है? तो एडवोकेट शब्द का जो हिंदी रूपांतरण है वो अधिवक्ता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो खड़ी बोली का जो महाकाव्य है वह प्रिय प्रवास को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अंतेवासी शब्द का अर्थ क्या है? तो अंतेवासी शब्द का जो अर्थ है वह है गुरु के समीप रहने वाला जो है वह क्या कहते हैं? उसे अंतेवासी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भौतिक शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है, यानी भौतिक का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे जो शब्द दिए हैं भौतिक उसका विलोम हो जाएगा आध्यात्मिक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मृदु का विलोम शब्द क्या होगा? तो मृदु का विलोम हो जाएगा कटु, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह
सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। ज्ञ वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है? तो यह संयुक्त अक्षर है जो ज और य से बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में कौन शब्द इंद्र का पर्याय है? तो यहाँ पे जो इंद्र का पर्याय है वह शक्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द लिखा गया है वह क्या है? तो अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक संधि शब्द संधि दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन करना है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध है वह क्या है, उसका चयन करना है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध है वह तदुपरांत है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह जो कथन है वह किसका है? तो यह मैथिली शरण गुप्त का कथन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की है? तो सूरदास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किस कवि को माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो प्रवर्तक माना है वह चिंतामणि को माना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो रीति मुक्त कवि नहीं है वह भूषण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें आचार्य कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है तुलसीदास का समय इनमें से क्या है, यह बताना है। तो तुलसीदास का जो समय है वह समय है 1532 से 1623 ईस्वी तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, तुलसी के विषय में यह कथन किसका है? तो लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह जो कथन है वह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नमः प्लस ते से नमस्ते बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। विद्या धनम में कौन सा समास है? तो विद्या रूपी धन यानी धन की यहाँ पे क्या बता रहा है? विशेषता। तो इस कारण से यहाँ के कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वह भय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि धाय धाम काम सब त्यागी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो छंद बताना है। तो गिन लेते हैं जो मात्राएं हैं 2, 2 4, 2 6, 1 7, 2 9, 1 10, 11 12, 2 14, 2 16। तो यानी यहाँ पे जो है वह चौपाई है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में कौन शब्द सेना का पर्याय नहीं है? तो सेना शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वह बताना है। तो यहाँ पे जो हाटक है वह सेना का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है वह उत्तम पुरुष है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है अनामदास का पोथा किसकी रचना है? तो अनामदास का पोथा जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है इंदिरापति किसे कहा जाता है? तो इंदिरापति जो कहा जाता है वह कहा जाता है विष्णु को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द कंधा का समानार्थी शब्द है? ध्यान दीजिएगा कंधा का जो समानार्थी शब्द है वह अंश है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि घुड़दौड़ किन दो शब्दों के योग से बना है। तो घुड़दौड़ जो बना है घोड़ा प्लस दौड़ से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में एक शब्द हाथी का पर्याय नहीं, उस शब्द का चयन करना है। तो हाथी का पर्यायवाची यहाँ पे जो नहीं है वह तरड़ी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समारोह का आरंभ दीप प्रज्वलन से होगा, इसमें रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो प्रज्वलन लिखा गया है उसमें जो उसका सही रूप है वह प्रज्वल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पेट में दाढ़ी होना का उपयुक्त अर्थ क्या है। पेट में दाढ़ी होना मतलब बचपन से बहुत बुद्धिमान होना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र का जो भूमिका के लेखक हैं वह डॉक्टर नगेंद्र, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कविता के नए प्रतिमान अगर पूछे तो वह नामवर सिंह हो जाते हैं, लेकिन नई कविता के प्रतिमान वह लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न कृतियों में को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो महादेव वर्मा का यह जो रचना है वह उसका सही क्रम क्या है। तो उसका जो सही क्रम है वह अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, तो यह सही रूप है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, मैं आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ, भविष्य की कामना करता हूँ, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या है। तो उज्जवल का जो सही रूप है वह ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, द्रवहंस दशरथ अजीर बिहारी में जो अजीर शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो अजीर शब्द का जो अर्थ है वह आंगन है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, यहाँ अनेक अभिज्ञ जन विद्यमान है, इस तथ्य की जानकारी हो सकती है। क्या इस तथ्य की जानकारी हो सकती है। इस वाक्य में अभिज्ञ शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो इसका विलोम बताना है, तो अब अभिज्ञ का हो जाता है अनभिज्ञ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सूर्योदय में कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है। तो जो चक्रवाक होता है वह प्रसन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि आपको नियमित दवा लेना चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें जो अशुद्धि है वह क्रिया संबंधी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वह चलते चलते अचानक रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है। तो वह चलते चलते रुक गया, इसमें जो रेखांकित अंश है उसका जो अर्थ है वह क्या है, तो वह है यहाँ पे क्रिया विशेषण, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है। तो घर से अलगाव है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, चिड़िया आकाश में उड़ रही, इस वाक्य में उड़ रही कौन सी क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। तो देखिए सिंहावलोकन जो है वह यशपाल का है, प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन का, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का, और घुमक्कड़ शास्त्र राहुल संस्कृत्यायन का। तो यह सही रूप है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है। तो यह जो आत्मकथा है वह बाबू गुलाब राय का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है। तो यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल,
इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह जो अलंकार का उदाहरण है वो अन्योक्ति अलंकार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित कहानियों में भीष्म साहनी की कहानी का चयन करना है। तो यहाँ पे जो देखिए चीफ की दावत है वह भीष्म साहनी की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ सी वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है यह बताना है। तो अंधा युग जो रचना है वह धर्मवीर भारती का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित सूची को सुमेलित करना है। तो सरस्वती के जो संपादक हैं वह कौन है? तो सरस्वती के हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सारिका कमलेश्वर का है, कादम्बनी राजेंद्र अवस्थी, हंस प्रेमचंद। तो यह सही रूप है, आप इसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से भारवी की रचना कौन सी है? तो भारवी की रचना जो है वह किरातार्जुनीयम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की पुस्तक है? तो यह पुस्तक है यात्रावृत्त और यह यात्रावृत्त है अज्ञेय का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण रह गया था? तो वह मंगलसूत्र है जो अपूर्ण रह गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। माधवजी सिंधिया उपन्यास के रचयिता कौन है? तो माधवजी सिंधिया जो लिखा गया है वह वृंदालाल वर्मा द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अली कली सी ही बध्यो आगे कौन हवाल, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह बिहारी के बारे में कहा गया, बिहारी की पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहारी ने कहा था राजा जय सिंह के बारे में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया। इनमें से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि की कृति पर नहीं मिला है? तो देखिए जयशंकर प्रसाद की किसी भी कृति पे अभी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। कौन सी कृति माघ की है? तो माघ की जो रचना है वह शिशुपाल वध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं। कौन सी रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती है? तो यहाँ पे देखिए जो रघुवंशम है बृहत्त्रयी में नहीं आता है, बाकी शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम, नैषधि चरितम यह बृहत्त्रयी में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, एको रसः करुण एव किसका कथन है? तो यह जो कथन है वह भवभूति का। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अर्थ गौरव के लिए किस कवि का नाम लिया जाता है? तो अर्थ गौरव के लिए जो प्रसिद्ध है वह भारवी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है पद लालित्य के लिए किस कवि को जाना जाता है? तो पद लालित्य के लिए जो जाना जाता है वह जाना जाता है, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह दंडी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, देवो अपी में कौन सी संधि है? तो देव अपी में जो संधि बनता है वह पूर्व रूप संधि में बन जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। करड़िया में कौन सा प्रत्यय है? तो करड़िया में जो प्रत्यय है वह अनियर प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या पूछा गया है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि हरित्रातः में कौन सा समास है? तो हरित्रातः में जो समास है वह समास है तृतीया तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, एसाम रूप इदम नपुंसकलिंग के किस रूप का है? तो एसाम जो है वह है यहाँ पे षष्ठी बहुवचन का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसे देखते हैं। फलय शब्द रूप में फल शब्द के कौन सी विभक्ति वचन का है? तो यहाँ पे जो फलय दिया हुआ है वह है तृतीया बहुवचन का। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह देखते हैं। भवंतु रूप भू धातु के किसका है? तो भवंतु जो है वह है लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया, सरुत्सु शब्द रूप सरित के किस रूप का है?
तो सरसु जो बनता है वह बनता है सप्तमी बहुवचन में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, आचार्य क्षेमेंद्र की कौन सी कृति है? तो यहाँ पे जो आचार्य क्षेमेंद्र की रचना है औचित्य विचार चर्चा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, रीति संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह वामन है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में किसका नाटक है? तो भीष्म साहनी का है कबीरा खड़ा बाजार में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है, महेंद्रनाथ और सावित्री मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? तो यह बहुत प्रसिद्ध नाटक होगा, नाटक है आधे अधूरे, उसके पात्र हैं महेंद्रनाथ और सावित्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है, अरुण या मधुमेह देश हमारा प्रसाद के किस नाटक का गीत है? तो यह जो गीत है वह है चंद्रगुप्त का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं, इनमें से किस रचनाकार की औपन्यासिक कृति का नाम रुकोगी नहीं राधिका है? तो उषा प्रेमवदा का जो उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। यह 125 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने देखा, उसका प्रैक्टिस किया। आप सभी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना प्रश्न सही हुआ। अगर किसी प्रश्न पे डाउट होगा हमारे उत्तर में तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उससे सुधार किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।